महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने अभी ट्वीट करते हुए मियां अल्ताफ अहमद लारवी को मुबारकबाद पेश किया है और उमर अब्दुल्ला ने भी इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश किया है। इंजीनियर रशीद की जीत अब तय है, मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जीत अब तय है। हार और जीत ये एक पार्ट है इस गेम का, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती ने अभी जो है वो ट्वीट किया। उसने अपने तमाम पीडीपी वर्कर्स का धन्यवाद किया है, नेताओं का धन्यवाद किया है, उसने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा कि मेरी जानिब से मियां अल्ताफ अहमद लारवी को उनकी जीत के लिए, उनकी विक्ट्री के लिए मुबारकबाद है। ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है। और वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करते हुए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश कर दिया है। दोनों सीटों के ऊपर क्लियर हमें दिख रहा है कि इंजीनियर रशीद को उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद पेश किया है, लेकिन अभी भी लाखों वोटों की गिनती बाकी है। लेकिन उससे पहले ही अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है उमर अब्दुल्ला ने और मैडम महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने एडवांस में मियां अल्ताफ को और इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद दी है। मैं कहता हूं कि इस बारी हिस्ट्री रिकॉर्ड ब्रेक होगा। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के बेटे ने कैंपेनिंग की है ना, उस कैंपेनिंग ने यह साबित कर दिया कि कश्मीर के लोगों के दिलों में जो है, बारामूला के लोगों के दिलों में जो है वो इंजीनियर रशीद बसता है। उसका एक छोटा सा आशियाना है, शायद इसीलिए इतनी बड़ी जीत जो है वो इंजीनियर रशीद की हो रही है। और मियां अल्ताफ अहमद लारवी को भी मुबारकबाद जो है वो मैडम महबूबा मुफ्ती ने पेश कर दी है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को ट्वीट करते हुए मुबारकबाद दी है और मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि आप इस जीत के हकदार हैं। जनाब, 2 सीटों पे तो क्लियर हमें दिख रहा है, क्योंकि दोनों बड़े नेताओं ने मुबारकबाद दी है और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं। अगर मियां अल्ताफ ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये हिस्ट्री ब्रेक कर देंगे कि बैक टू बैक वंस अगेन हर इलेक्शन में जीत हासिल किया, कभी हार हासिल नहीं किया। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीत कर वो निकले। शायद उनकी सियासत का ये आखिरी इलेक्शन होगा मियां अल्ताफ का, लेकिन जीत हासिल कर कर वो जाएंगे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती ने पहले ही ट्वीट कर दिया है। मुबारकबाद जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को दे दिया और कहा है कि मियां अल्ताफ अहमद साहब आप इस जीत के हकदार हैं। और ये मियां अल्ताफ अहमद साहब की जीत नहीं, बल्कि ये लाखों उन लोगों की जीत है जिन्होंने मियां अल्ताफ को वोट दिया है। ये उन लाखों लोगों की जीत है जिन्होंने मियां अल्ताफ पे भरोसा किया है। ये उन लाखों लोगों की जीत है जिन्होंने मियां अल्ताफ को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी हार को कबूल कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी हार को कबूल कर लिया है, अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है। जेल में बैठे हुए इंजीनियर रशीद ने यह जीत हासिल की है। अभी तो नहीं हुई है, अभी वोटिंग पेंडिंग है, लाखों वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि इंजीनियर रशीद जीत चुका है। मेरी जानिब से उसे मुबारकबाद है इस विक्ट्री पे, इस जीत पे। और लोगों ने जो दबाकर इस बारी प्रेशर कुकर वाले बटन पे अपना साथ और हाथ दिया ना, उससे ये साबित हुआ कि इंजीनियर रशीद जो है वो जीत हासिल कर सकता है और जीत के बहुत करीब है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब खुद उम्मीदवार, हालांकि सिजाद लोन ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, सिजाद लोन का अभी इस तरीके से कोई मुझे ट्वीट बड़ा नजर नहीं आया है, लेकिन इंजीनियर रशीद के साथ बड़ी टक्कर थी उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला वर्सेस इंजीनियर रशीद था। इंजीनियर रशीद ने जो है वो उमर अब्दुल्ला को पिछले पांव पे जो है वो खड़ा कर दिया है और इस वक्त उमर अब्दुल्ला अपनी हार को कबूल करने पे मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो अपनी जीत से 10 कदम खुद को पीछे हटा लिया है और ये कह दिया है कि वो अब इस रेस का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी ओर मियां अल्ताफ 2.5 लाख लीड से जीत सकते हैं। दोस्तों, मियां अल्ताफ अहमद लारवी 2.5 लाख लीड से जीत सकते हैं एज पर प्रिडिक्शंस। अब मैं एग्जिट पोल दूंगा अपना। हर एग्जिट पोल का एक एग्जिट पोल होता है। मेरी गेम वहां से शुरू होती है जहां पे तुम लोगों की गेम खत्म होती है। अब मैं अपना एग्जिट पोल शुरू करूंगा। मियां अल्ताफ अहमद लारवी जो है वो 2.5 लाख वोट से ये मुकाबला जीतेंगे और इसकी गवाही मैं नहीं दे रहा हूं, इसकी गवाही मैडम महबूबा मुफ्ती भी दे चुकी हैं। वो भी कहती हैं कि मियां अल्ताफ ये जीत हासिल करेंगे। अब कितने वोटों से करेंगे ये तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ और जो जनाब मियां अल्ताफ साहब हैं उनको उनकी जीत की मुबारकबाद है। मियां साहब इस रेस में नंबर 1 थे, नंबर 1 है
और नंबर 1 ही शायद आखिरी पड़ाव तक रहेंगे। राजौरी पुंछ अनंतनाग वालों ने मियां अल्ताफ अहमद लारवी को जिताने में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर दिया। आगा रहुल्ला भी श्रीनगर सीट से लीड करते हुए आ रहे हैं। आगा रहुल्ला भी लीड कर रहे हैं और बड़ी इक़्तिदार के साथ 1 लाख से ज़्यादा वोटों के साथ आगा रहुल्ला लीड कर रहे हैं। बहुत मजबूत कैंडिडेट है आगा रहुल्ला। वहीं लाल सिंह जी ने बड़ी अच्छी फाइट दी है, लेकिन मुकाबला जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि 80,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो फिर से अब ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जुगल किशोर शर्मा ने भी इस बारी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 1 लाख सवा लाख वोटों से जुगल किशोर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें थी इंजीनियर रशीद पे, क्योंकि अवाम के हक में आए। देखो, जब पब्लिक जो करने पे आती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। लोगों को जिताना था इंजीनियर रशीद को, लोगों ने दबाकर वोटिंग की इंजीनियर रशीद के हक में। बारामूला में सिचुएशन ही बदल कर रख दिया। 1 लाख सवा लाख से लीड कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। ये अवाम का फैसला है। जिसे अवाम को जिताना होगा, अवाम यूं जिताएगी। जिसे हराना होगा, उसे हराएगी। ज़रूरी नहीं कैंपेनिंग करना, ज़रूरी नहीं बड़े बड़े जलसे जुलूस करना, रैलियां करना। लोगों के दिलों में जिसका घर होगा ना, उसे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे जीतेगा। वो आज बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के ख़िलाफ़, जो है वो इंजीनियर रशीद ने और मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। अब बाकी उम्मीदवार जैसे अपनी पार्टी है, आज़ाद साहब हैं, ये उम्मीदवार तो रेस में बहुत पीछे रह गए ना, इनकी तो अब गिनती ही खत्म हो गई है। ये रेस में बहुत पीछे हो गए। ये तो उम्मीद खो बैठे हैं कि हार पक्की है, अब जीत नहीं सकते हैं। इस तरीके की उम्मीदें हैं इनकी। अभी मुकाबला जारी है, कुछ समय के बाद निताइज सामने आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो करना था वो करके दिखाया। 10,000 से ज़्यादा लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके अपनी शिकस्त को कबूल किया है, अपनी हार को कबूल किया है, और मियां अल्ताफ़ को जो है वो मुबारकबाद पेश किया है। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है। अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद दी है। अवाम जो चाहे वो कोई ना कर पाए। पब्लिक है, ये सब जानती है किसको जिताना है, किसको हराना है। इंजीनियर रशीद क्यों जेल में, तिहाड़ जेल में था, और बेटा दिन रात मेहनत कर रहा था। पोस्टर के लिए पैसे नहीं था, पेट्रोल डीजल के लिए पैसा नहीं था। फाइनल स्टेज में अवाम ने करके दिखाया। लोग जानते हैं ना भाई साहब, अवाम जानती है ना क्या करना। इसीलिए तो मियां अल्ताफ 2 लाख लीड से इस वक्त जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर उला जो है वो लाख की लीड से आगे है। जुगल किशोर शर्मा जो है वो 1 लाख और कुछ वोटों से आगे है। जितेंद्र सिंह 50,000 वोटों से आगे है। इंजीनियर रशीद बारामूला में 1.25 लाख वोटों से आगे है। ये पब्लिक है भाई, ये सब जानती है। यहाँ ना गुपकार चलेगा, ना पीएचडी चलेगा, चलेगा तो अवाम का वोट चलेगा। अवाम ने बता दिया। अब मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लीड से, जो मैं अपना एग्जिट पोल दे रहा हूँ, इंजीनियर रशीद जीतेंगे और 2.5 लाख से ज़्यादा मियां अल्ताफ जीतेंगे। मियां अल्ताफ 2.5 लाख वोट से ज़्यादा जीतेंगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और अगर उला 1.5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे, और वहीं दूसरी ओर जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह 50,000 60,000 वोट के आसपास से जीतेंगे। ये मेरा एग्जिट पोल है, लिख कर रखें अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आखिरी पड़ाव में मैंने अपना एग्जिट पोल दिया है दोस्तों। और मैंने अपना एग्जिट पोल इसलिए दिया क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि आवाम जो चाहती है वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। और यही आवाम मानती है, यही आवाम जानती है। इसलिए मैं अब क्लियर ये कहना चाहूँगा कि मेरा एग्जिट पोल, मेरा खुद का एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल एक एग्जिट पोल है। वो एग्जिट पोल जो है वो इस तरीके का एग्जिट पोल है कि वो क्लियर कर रहा है कि मियां अल्ताफ 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। और जो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो लीडर हैं वो इस वक्त हालात में बहुत पीछे हैं, और जो बाकी लीडर हैं वो भी इस वक्त बहुत पीछे हैं। ऐसे हालात में जो सिचुएशन है वो बहुत अलग नज़र आ रही है। इसलिए आप सब लोगों से यही उम्मीद रखी जाएगी कि आपने अपने उम्मीदवार को जिताना है और वोट देकर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है। मियां अल्ताफ की जीत तो पक्की है। राजौरी पुंछ अनंतनाग में मियां अल्ताफ की बल्ले बल्ले है, और वहीं दूसरी ओर आगा रहुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो बल्ले बल्ले सेंट्रल सीट पे है, और वहीं दूसरी ओर इंजीनियर रशीद की बल्ले बल्ले बारामूला सीट के ऊपर है। कहाँ उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर
और इतने बड़े लीडर कहाँ? इंजीनियर रशीद जेल के अंदर रहने वाला एक कैदी, आज एक कैदी की जीत हुई है। आज जम्मू कश्मीर ने एक कैदी को जिता दिया है। आज जम्मू कश्मीर ने यह साबित कर दिया है, जिसके साथ खड़े होंगे ईमानदारी से, वफा से होंगे, पैसे पे वोट नहीं देंगे, देंगे तो हक और इंसाफ के लिए देंगे। मैं कश्मीरी कौम को दिल से सलाम करता हूँ। जिंदाबाद कश्मीरियत और कश्मीरी कौम, जिन्होंने अपने उम्मीदवार को जिताने में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, क्योंकि हर इंसान को मालूम है कि उसका कायद कौन है। कुछ ही घंटों का इंतजार है, अभी 1.5 घंटे के बाद फिर से लाइव आऊंगा मैं और फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिलहाल मियां अल्ताफ की जीत तो पक्की है, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके खुद बता दिया है कि वो इस गेम से बाहर हैं। हालांकि वो सेकंड रनर अप हैं, तो बाकी जो नेता लोग हैं उनका तो नाम ही नहीं है कहीं पे। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।